दिल्ली के ओखला स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कार्यालय के बाहर नीट यूजी पेपर लीक मामले और परीक्षा रद्दीकरण को लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा और उग्र विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए हल्ला बोल बैनर के तहत छात्र संगठन के सदस्यों ने सांकेतिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और अपना मुंडन करवाकर विरोध दर्ज किया। छात्रों ने एनटीए को तत्काल भंग करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और त्रिभाषा नीति समेत कई मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए। स्थिति को अनियंत्रित होता देख मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हालांकि बता दें, स्थिति बड़ी गंभीर नजर आई। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, दिल्ली पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से जब वो हंगामा कर रहे थे उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि एनटीए को भंग किया जाए। एनएसयूआई का अनोखा मुंडन प्रदर्शन देखने को मिला है। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव जो है बिना किसी तार्किक चीजों पर अपना समय और अपना प्रदर्शन करती आई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत दुखद है। हमको नहीं लगता कि देश के जो छात्रों के साथ इस तरह से लीक होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जब इनके साथ अन्याय हो जाता। और ऐसे लोग जो है जो पेपर लीक किए हैं, जो बिना पढ़े, जो पैसा देकर अगर मान लिया पास हो जाते, टॉप कर देते और उनका जो डॉक्टर बनते, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता। इसीलिए केंद्र सरकार ने जो है तुरंत इस पर सीबीआई जांच किया। पहली बार स्नेहा जी, आपको याद होगा, पहली बार ऐसा है कि जो सीबीआई की जांच होती है किसी मैटर के लिए। अब अगर इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसकी जांच के सही पारदर्शिता के साथ जो नीट पेपर का फिर से जो है बने और लोग, हर बच्चा पास हो, अपनी मेहनत से लोग डॉक्टर बने। इसके पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें कई मामले पर्चा लीक हुए थे। उन्होंने यहाँ तक कि एसआईटी गठन करने की बात भी कही थी, लेकिन ये शायद जुमला रह गया और जांच गठन भी नहीं हो पाया था। आज सीबीआई जांच कर रही है। हमको लगता है कि इस तरह का प्रोपोगंडा जो है कांग्रेस पार्टी या एनएसयूआई के माध्यम के द्वारा नहीं होना। जैसा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर रहा कि ये अफवाह फैलाने में तेज माहिर है, तो इसीलिए हमको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया का ध्यान आकर्षण करने का एक तरीका बनाने का काम, क्योंकि नीट पेपर से मुंडन से कोई तालमेल नहीं है। अगर पेपर ही लीक करना था, माने प्रदर्शन करना था, तो किसी ऐसे चीज से होता जिसका तालमेल, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता। इसका कोई सार्थक अर्थ निकलता। मुंडन का मतलब होता है कि किसी के वहाँ जब आदमी कुछ इंस्पायर होता है सनातनियों में, और तो कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है कि मुंडन होना क्यों चाहिए था। कई ऐसे प्रक्रिया है, उससे हम नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसके जांच होगी, हो रही है, और सरकार लगातार लोगों को गिरफ्तार करने का काम सीबीआई कर रही है। जाहिर सी बात है, पारदर्शिता के साथ बच्चों का भविष्य, पढ़े लिखे बच्चों को ही डॉक्टर बनाने का निर्धारण है, और जाहिर सी बात है सरकार इसमें सफल होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक के बाद ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, अब स्थितियां और भी गंभीर हो गई।